लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। मुकेश ऑफिस से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे यह हजम नहीं हो रहा था कि बॉस का मोबाइल लोकेश की डेस्क पर क्या कर रहा था और लोकेश उसे क्यों छुपा रहा था। वह किसी भी कीमत पर यह जानना चाहता था, इसलिए वह ऑफिस के बाहर लोकेश का इंतजार करता है। इधर कैफेटेरिया में चाय पीते हुए लोकेश और साक्षी बातें करते हैं। पता नहीं आज मुकेश ऑफिस आया ही क्यों। तबीयत खराब थी तो घर में रहना चाहिए। अच्छा साक्षी, तुम्हें कुछ पूछना था। हाँ कहो। दरअसल मैं कुछ दिनों से कहीं जाने की सोच रहा था, तो परसों वीकेंड है, तो क्यों ना हम गोवा चलें। 2 दिन वहीं रुकेंगे, घूमेंगे और एंजॉय करेंगे। वाह, अच्छा आइडिया है, लेकिन मुकेश की तो तबीयत खराब है, तो फिर नेक्स्ट वीकेंड जाते हैं। इसमें मुकेश कहाँ से आ गया? गोवा सिर्फ हम दोनों जाएंगे और एंजॉय करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जहाँ हम दोनों के अलावा हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो, बस मैं और तुम। मतलब सिर्फ हम ही दोनों? नहीं लोकेश, आई थिंक ये सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो गलत ही क्या है? लोकेश, ब्रेक टाइम आउट हो गया, हमें चलना चाहिए। साक्षी, बात तो सुनो। साक्षी लोकेश को अनसुना करके चली जाती है और काम करती है। इधर लोकेश उसे मनाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और ऑफिस का समय खत्म हो जाता है। प्यार का मतलब सिर्फ एंजॉय करना नहीं होता, प्यार तो 2 मन का मिलन है। साक्षी, आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। लोकेश, आई रियली लव यू और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। साक्षी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब तो गुस्सा छोड़ दो। पता नहीं जब भी मैं कुछ सही करने जाता हूँ तो उल्टा क्यों हो जाता है। ओके, रिलैक्स, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस तुम्हें समझाना चाहती थी। थैंक्स। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस से निकल जाते हैं। लोकेश साक्षी को ड्रॉप करके निकलता है। तभी मुकेश लोकेश की गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन कुछ देर बाद मुकेश लोकेश की गाड़ी को खो देता है। धत तेरे की, ये लोकेश की गाड़ी कहाँ गई? मुकेश बैक चला जाता है। इसके बाद लोकेश कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकता है, जहां लोकेश का फार्म हाउस रहता है। वह गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखने लगता है, फिर घर के अंदर जाता है और फिर अंडरग्राउंड रूम में चला जाता है, जहां बॉस को लोकेश ने कैद करके रखा था। उसके चेहरे पर घाव थे। यू स्काउंड्रेल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको बता दूंगा। अच्छा, लेकिन जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मैंने तुम्हारे मोबाइल से ऑफिस और तुम्हारे घर पर मैसेज कर दिया है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं और कुछ दिनों बाद वापस आऊंगा। क्या लोकेश, ये सब क्या है? देखो, तुम किसी की जिंदगी से खेल नहीं सकते। तुम्हारी वजह से मेरी बहन ने अपनी जान दे दी। गलत, मैं नहीं, उसके अंधे प्यार ने उसकी जान ले ली। क्या जरूरत थी साक्षी को यह सब बताने की? तुमने क्या सोचा था, तुम साक्षी को सब सच सच बता दोगे और साक्षी मेरे चंगुल से छूट जाएगी? कभी नहीं। लोकेश, साक्षी तुमसे बहुत प्यार करती है, कम से कम उसके साथ तो मत खेलो। अभी खेलना शुरू किया ही कहा मैंने, अब खेलूंगा। मैंने साक्षी के सामने गोवा घूमने की बात रखी है। भले ही उसने मना कर दिया, पर मुझे पक्का यकीन है वो मेरे साथ जरूर जाएगी। जब तक मैं साक्षी के साथ खेल ना लूं, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। उसके बाद तुम्हारी आजादी। कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, देख लेना। फिलहाल मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, इसलिए खाना खाने के लिए अपना मुंह खोलो, बकवास करने के लिए नहीं। लोकेश बॉस को जबरदस्ती खाना खिलाता है और कुछ देर बाद चला जाता है, लेकिन दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता है और बॉस ये देख लेता है। इधर साक्षी बेड पर लेटे लेटे लोकेश के बारे में सोचती है।
मुझे लोकेश को इस तरह ना नहीं कहना चाहिए था। वह तो बस साथ में समय बिताना चाहता था। क्या करूं? अभी फोन करके बात कर लूं? नहीं, कल ऑफिस में लोकेश को सरप्राइज दूंगी। मुझे उसका रिएक्शन देखना है। ऐसा सोचते सोचते साक्षी सो जाती है। अगले दिन साक्षी सज धज के ऑफिस जाती है और लोकेश से कहती है, हाय, कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक लग रही हो। लगता है बाबू का मूड खराब है। साक्षी, आई एम बिजी। ठीक है, तो हम गोवा नहीं जाएंगे, तुम काम करते रहो। क्या? सच में? और नहीं तो क्या, मैं तो तुम्हें यही बताने आई थी। मुकेश सही कहता है, तुम बहुत अकड़ू हो। साक्षी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब सॉरी वॉरी छोड़ो, कहो कब जाना है? आज रात ही निकलते हैं, कल सुबह होते ही हम पहुंच जाएंगे। ठीक, आई विल वेट फॉर यू। थैंक यू। मैं जाल फेंकूं और मछली ना फंसे। ये सब मुकेश सुन लेता है और वो अभी भी बॉस के बारे में ही सोचता है। उस दिन बॉस ने साक्षी से लोकेश के बारे में कुछ कहा था। कहीं इसलिए लोकेश ने बॉस के साथ कुछ किया तो नहीं? अगर ऐसा है तो मुझे साक्षी को सब कुछ बताना होगा, लेकिन मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। मुकेश को ऑफिस ज्वाइन किए कुछ ही महीने हुए थे, इसलिए वह लोकेश के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, जिसके कारण वो कंफ्यूज था और अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए वह ऑफिस से जल्दी निकल जाता है और काम के बहाने बॉस के घर जाता है और बॉस की पत्नी से बात करता है, लेकिन उसे वहाँ भी कुछ नहीं पता चलता है। यहाँ भी कुछ पता नहीं चला। मुकेश वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और साक्षी तैयार होकर लोकेश का इंतजार करती है। तभी कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। लगता है लोकेश आ गया, पर मैंने उसे फोन करने को कहा था। कहीं अगर घर वालों को पता चल गया तो? इसके बाद साक्षी दरवाजा खोलती है और देखती है कि बॉस सामने खड़े हैं। बॉस, आप? और आपका ये हाल कैसे हुआ? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बॉस घर के अंदर आता है और साक्षी को लोकेश के बारे में सब कुछ बताता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ओके, ये बताओ, क्या तुम लोग 1-2 दिन में कहीं जाने वाले हो? हाँ, आज ही। मुझे पता था। साक्षी, मेरा भरोसा करो। तभी लोकेश का फोन आता है। ओके, तुम फोन रिसीव करना और नॉर्मल बात करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। साक्षी लोकेश से बात करती है और घर के बाहर लोकेश का इंतजार करती है। थोड़ी देर में लोकेश आता है और साक्षी को गले लगाने जाता है। तभी बॉस लोकेश के सर पर डंडे से मारता है और लोकेश नीचे गिर जाता है। स्काउंड्रेल, तुझे क्या लगा था तू इस बार भी किसी के लाइफ से खेलेगा और मैं कुछ नहीं करूंगा? साक्षी, ये सब क्या है? मैंने कुछ नहीं किया है। वही तो मुझे जानना है, ये सब क्या है? साक्षी, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए इससे पुलिस ही बात करेगी। तुम्हारा फोन देना, अभी पता चल जाएगा सच क्या है। तभी लोकेश साक्षी के गर्दन पर चाकू रखता है और दोनों को गाड़ी में बैठने को बोलता है। लोकेश साक्षी के गर्दन पर चाकू रखकर बॉस को गाड़ी चलाने को बोलता है। कुछ देर बाद वे लोग लोकेश के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। फिर लोकेश के कहने पे साक्षी बॉस को बांध देती है। सब कुछ सही चल रहा था, पर इसने सारा खेल बिगाड़ दिया। छी, लोकेश, मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम ऐसे निकलोगे? प्यार? मेरे लिए प्यार का ये शब्द उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन काजल ने मुझे ठुकरा दिया। काजल? हाँ, काजल। आज से 3 साल पहले पहली बार किसी से प्यार हुआ था। काजल, वो भी मुझसे प्यार करती थी। फिर एक दिन उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लड़का अमीर था और मैं मिडिल क्लास। लोग प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन आजकल सिर्फ पैसा चलता है। इसलिए मैंने भी मोहब्बत तेरी मेरी खेलना शुरू कर दिया।
लेकिन सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। तुम जो कर रहे हो वो गलत है। चुप, और कोई बकवास नहीं। चल चल कमरे में, नहीं तो बॉस को मार दूंगा। ठीक है, चलो। तभी दरवाजा तोड़कर कुछ पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। हैंड्स अप। पुलिस? किसने बुलाया? मैंने। मुकेश तू? हाँ, मैंने तेरे डेस्क पर बॉस का मोबाइल देख लिया था। मुझे कुछ तो गड़बड़ लगा, फिर मैंने तेरा पीछा किया। यहाँ तक बॉस के घर भी गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। आखिर में सारी बात पुलिस को बतानी पड़ी, और जिस मोबाइल से तू सबको गुमराह कर रहा था, उसकी मदद से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मुकेश, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब पुलिस लोकेश को पकड़ लेती है और ले जाने लगती है। तभी साक्षी पुलिस से कहती है, सर 1 मिनट। लोकेश, मैं तुम पर बहुत भरोसा करती थी, पर तुमने सिर्फ मेरा भरोसा ही नहीं बल्कि प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को भी बदनाम कर दिया। मैं तुम पर सब कुछ निछावर करने को तैयार थी, पर अफसोस इंसान के वेश में तुम वो बहरूपिया हो जिस पर मैं तो क्या, खुद उसकी आत्मा भी भरोसा करने से डरेगी। साक्षी 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 ये सब किताबी बातें हैं। असल में प्यार खेल है, और इस खेल को हर एक खिलाड़ी अपने तरीके से खेलता है। प्यार कोई खेल नहीं है, सुना तुमने? प्यार विश्वास है, आस्था है, दो दिनों का मेल है। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। पुलिस लोकेश को ले जाती है और आखिरकार मुकेश की चालाकी की वजह से साक्षी और बॉस बच जाते हैं। दोस्तों, आज लोग प्यार को सिर्फ खेल समझते हैं, आज इसके साथ तो कल किसी और के साथ, जबकि प्यार भगवान का दिया हुआ वो वरदान है जो दो अनजान दिलों को एक करता है। प्यार कोई भेदभाव नहीं जानता है, ना ही ऊंच नीच और ना ही गोरा काला। प्यार तो सिर्फ प्यार को ही जानता है। इसलिए प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को खेल नहीं बल्कि भगवान का वरदान समझे। जी हाँ, हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। ये मैसेज मेरा अब तक है। जी हाँ, और इस मैसेज को सब जगह स्प्रेड जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स और इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज सुनने के लिए देखते रहिए लव लाइफ चैनल।